हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम क्लास 9th का ज्योग्राफी में चैप्टर 2 करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, चैप्टर तो आई थिंक अगर हम एक वीडियो में बनाएं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में वो चैप्टर कंप्लीट होगा। तो मैं चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी हैं मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, है ना। और आपने बस इतना करना है कि आपने जो अंडरलाइन वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपको केवल उन पर फोकस करना है। ठीक है। और आपको पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, हम फर्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या देख रहे हैं हम लोग, ये और कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। हमारा जो देश है उसमें लगभग सभी तरह के जो है ना फिजिकल फीचर्स हैं, ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स। जैसे कौन कौन से, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स, है ना। द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंसेंट लैंड मासेस ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि जो हमारे इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यानी कि जो दक्षिण भारत जिसे हम कहते हैं, वो लगभग संसार का बहुत ही पुराने हिस्सों में से एक है ना। ऑन द अर्थ सर्फ इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। ठीक है। तो ये तो एक एक स्थिर है, मतलब लैंड ब्लॉक्स है, टुकड़ा है। लेकिन जो हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन है ये रिसेंटली लैंड फॉर्म्स हैं। ये मतलब ये नए हैं जो बाद में बने हैं, है ना। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन फॉर्म अनस्टेबल जोन। ये अस्थिर है, मतलब कहने का मेरा ये है कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है। ऊंचाई इसकी हर साल लगभग 1 सेमी ऊंचाई इसकी बढ़ जाती है। ठीक है। जो हमारा जो देश है ना, मैं देखिए आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। तो ये जो हमारा देश है, ये जो है पहले जो मिला हुआ था ये, है ना, ऑस्ट्रेलिया से मिला हुआ था। ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। समझ लीजिए कि आप, ये मैं आपको बताऊँ, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारा जो देश है वो इंडिया, वो ऐसे करके यहाँ यहाँ मिला हुआ था, है ना। और यहाँ से हटा, यहाँ से अलग होके और ये ऊपर को गया और यहाँ पे एशिया है। तो एशिया में जाके यहाँ पे इस साइड में यहाँ पर जाके ये मिल गया। ठीक। तो यहाँ से हट के और यहाँ अगर जाके मिला ये, तो ये प्लेट इसको फोर्स कर रही है ऊपर की ओर, है ना। और एशिया की प्लेट इसको नीचे को फोर्स कर रही है। तो ये यूरेशियन प्लेट में जाके हम इसमें मिलता है। तो इस जगह पे, यहाँ पे सेंटर पे दोनों के हिमालय का निर्माण होता है ना। तो हिमालय इस तरह से आज भी बढ़ता चला जा रहा है ना। तो द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ अल्यूवल डिपॉजिट। यानी जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया में, उसमें जो है आपकी अल्यूवल सोइल है। और जो आपका साउथर्न पार्ट है यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू, दिस कंपाउंड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो आपकी आग्नेय चट्टानें और मेटामॉर्फिक है ना, तो ये रूपांतरित सेलों से, चट्टानों से बना है। ठीक। और राइजिंग हिल्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं इसमें भी, और घाटियाँ भी हैं, है ना, वाइड वैलीज। तो फिजिकल मेजर ज्योग्राफिक डिवीज़न हम देखते हैं हमारे इंडिया में। देख लो ये कौन कौन से हैं ना। तो मेजर की बस ये 6 की बात करेंगे हम। ये आपके मेजर फिजिकल डिवीज़न है। सबसे पहले आता हिमालयन माउंटेन, फिर नॉर्दर्न प्लेन, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर डेजर्ट। कोस्टल प्लेन भी आपके देश में है और आपके पास, है ना, आइलैंड ग्रुप भी बहुत सारे हैं। ठीक। इस तरह से हम आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन। देखिए, दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंदु, है ना, इंडस टू ब्रह्मपुत्र। देख लीजिए, वेस्ट के जो सिंधु नदी है इसको इंडस रिवर कहते हैं, वहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र यानी कि जो ईस्ट में बहती है हमारे देश के, वहाँ तक ये हिमालय फैला है, जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और जिसकी चौड़ाई लगभग 400 से 150 किलोमीटर है। यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ वो 400 किलोमीटर बैठेगा और कहीं कहीं से इसकी चौड़ाई कम हो जाती है तो वो 150 किलोमीटर ही बैठेगा, है ना। यानी कि ये एक एवरेज है, आपकी कोई फैक्चुअल नहीं होती ये चीज़ें। ठीक। उसके बाद देखते हैं हम, तो हम इसकी रेंजेस पढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी रेंज जो इसकी सबसे ऊंची रेंज है उसको हम हिमाद्री कहते हैं, जो कि 6000 मीटर
ऊंची है। ठीक है, यानी जो हिमालय की सबसे ऊंची रेंज है वो हिमाद्री है, जो कि 6000 मीटर ऊंची है। ठीक, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये डायग्राम मैं अभी आपको समझाऊंगा, है ना। पहले मैं आपको ये चैप्टर, ये आई थिंक ये वाला पेपर पूरा करा देता हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हिमालय किससे बना है। जो हिमालय की जो कोर है उसमें ग्रेनाइट है। ठीक है, और ये पेरेनियल स्नो बाउंड, यानी इसमें 12 महीने इस पर बर्फ़ ढकी, ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है ना। और बहुत सारे ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो बर्फ़ की नदी होती हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, उन्हें ग्लेशियर कहते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक, ये कुछ इसकी चोटियाँ दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है ना। दूसरे नंबर की चोटी आपकी केटू आती है। ये किसने कहा कि सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, ये हिमालय की कुछ ऊंची चोटियां हैं। कहाँ हैं उनकी हाइट भी इसमें आपको दी हुई है ना। आप वीडियो को पॉज करके इसमें से आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट तो आपको एक ही याद रखना है कि आपका माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की आप कंचनजंगा नहीं करेंगे, इंडिया की आप लिखेंगे केटू, है ना। माउंट केटू आप इंडिया की लिखेंगे। अगर इफ़, है ना, बात आती है कि इफ़ केटू इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर ऑप्शन, अगर आपके पास ऑप्शन में केटू नहीं है और कंचनजंगा है, तो आप कंचनजंगा को राइट करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ऊपर जो डायग्राम मैंने निकाला है पीछे, तो मैं अभी यहाँ समझा रहा हूँ कि जो सबसे ऊंची चोटी थी हमारे की, हिमालय की 3 रेंज मैंने आपको बताई। एक सबसे ऊंची हिमाद्री, ठीक है, जिसकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर। ठीक, सबसे ऊंची आपकी हो गई हिमाद्री, ये हो गई आपकी, मान लीजिए कि ये हो गई आपकी हिमाद्री। ठीक, इसकी ऊंचाई लगभग के, एवरेज हाइट बता रहा हूँ, टोटल नहीं, 6000 मीटर। फिर उससे नीचे आई हिमाचल, इसकी लगभग 4000, है ना। और फिर आएगी फिर शिवालिक, इसकी लगभग कितनी, 2000 मीटर। और उसके बाद में प्लेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो सबसे ऊंची चोटी जो हिमाद्री, दूसरी आपकी आती है हिमाचल, ये रही आपकी हिमाचल, इसकी हाइट लगभग 3500 से लेके, 37 भी नहीं, 3500 या 3000 से लेके लगभग 4500 तक, है ना, मीटर तक इनकी हाइट होती है। उसमें क्या क्या है देखो, इसमें पीर पंजाल रेंज है ना। उसके बाद धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश की, है ना। तो ये इसमें आती है। तो हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली आपने नाम सुना होगा। तो ये हमारी सेकंड वाली रेंज में, यानी हिमाचल वाली रेंज में आती हैं। ठीक, और सबसे ऊंची वाली रेंज में, जहाँ आपको यही, आप अभी लोग, ये हाल फिलहाल में एक मैटर चल रहा था गलवान घाटी वाला, जहाँ पे हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो वो तो सब आप ये समझ लीजिए, सियाचिन हुआ, तो वो हिमाद्री रेंज में आता है, जहाँ पर 12 महीने बर्फ़ जो है पड़ती रहती है। ठीक, तो और सबसे नीचे वाली आपकी देखो, यहाँ लिखा है शिवालिक। आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने कोटद्वार का नाम सुना होगा, हरिद्वार का नाम सुना होगा, नैनीताल का नाम सुना होगा, और ये देहरादून। तो ये छोटे छोटे जो पहाड़ हैं, जो स्टार्टिंग जब हिमालय की यहीं से हो जाती है, तो ये पहाड़ भी, है ना, हिमालय ही कहलाते हैं। और इनको हम जो हिमालय की सबसे छोटी रेंज में रखते हैं, जिसको हम शिवालिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले हम ये देख लेते हैं आगे, है ना। अब फिर से डायग्राम आ गया, तो मैं अब आपको ऊपर वाला डायग्राम आपको अब समझा रहा हूँ। मैंने आपको तीनों रेंजेस बता दी हैं, देख लीजिए। यहाँ देखिए, तो ये सबसे ऊपर हम देखेंगे तो ये पामीर का पठार है ना, पामीर नोट। ठीक, ये रही, यहाँ ये पठार है, यहाँ से ये इधर को ये हिंदू कुश पर्वत है, और ये जो है आपका कुनलुन पर्वत है ना। ठीक, कुनलुन माउंटेन, ये चाइना में पड़ते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में पड़ता है एक सुलेमान रेंज, है ना। ये सुलेमान पर्वत आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, अच्छा, हम आगे चलते हैं थोड़ा, और इसको डीपली कर देता हूँ। यहाँ थोड़ा डीपली देखेंगे आप लोग, है ना। यहाँ देख लीजिए, ये कुछ चोटियाँ हैं। एक है राका पोशी चोटी, ये वाली। ठीक, इसकी ऊंचाई भी दी हुई है। नंगा पर्वत यहाँ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है ना, नहीं इसकी ऊंचाई तो नहीं दी हुई। तो ये जो मैंने केटू बताया था ना,
ये इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। आप कहेंगे कि उसमें तो सेकंड नंबर पे कंचनजंगा लिखा था, लेकिन नहीं, आपने केवल केटू ही करना है। कि आप लोग केटू क्यों नहीं कर पाते हैं, मैं भी इसका रीज़न बता रहा हूँ। हमारे देश का इतना हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा है ना, और इतना हिस्सा आपका चाइना ने कब्जा रखा है। तो अब आप ये समझ लीजिए, इस पाकिस्तान वाले हिस्से को हम कहते हैं पीओके। क्या कहते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। और ये चाइना वाले, ये हिस्सा चाइना का है ना। इस तो पाकिस्तान में पड़ रही है, पाकिस्तान वाले हिस्से में केटू। तो क्या आप इस हिस्से को पाकिस्तान को सौंप देंगे? है ना। अगर आप इंडिया के वासी हैं तो आप केटू को ही हाँ करेंगे, है ना। आपने केटू पर ही टिक करना है। अगर ऑप्शन में केटू नहीं है तब आपको करना है कंचनजंगा। और जो कंचनजंगा पड़ती है मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। वो कंचनजंगा यहाँ पड़ती है आपकी सिक्किम में, ठीक है। तो कंचनजंगा हमारी कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारा हिमालय है। आपको हिमालय की तीनों रेंजेस में दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे ऊपर वाली हमारी जो हिमाद्री आती है, तो हिमाद्री में एक कराकोरम रेंज आती है आपकी, कराकोरम रेंज, है ना। कराकोरम पर्वत, है ना। और हिमाचल में आती है आपकी ये जस्कर रेंज, ठीक। हिमाचल में आती है आपकी जस्कर रेंज। और नीचे वाली जो आपकी आती है ये वाली आपकी आती है शिवालिक, ठीक। कुछ पासेस भी दिए हैं, कुछ पासेस के नेम भी ध्यान आप कर लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे एक जोजिला पास है। ये जोजिला पास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पास है। ये जोजिला दर्रा आपको लेह से, अगर आप सॉरी कश्मीर, यहाँ पे श्रीनगर से लेह जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस रास्ते पर जो जोजिला पास पड़ेगा ना, ये ठीक है। दर्रे होते हैं, ये पहाड़ों के बीच से जो रास्ते निकलते हैं उनको हम दर्रे कहते हैं। तो ये पड़ता कश्मीर में, का बड़ा लाचा कहते हैं इसको, बड़ा लाचा। ये दर्रा आपका पड़ता है हिमाचल में, है ना, ठीक है। ये आपका एक दर्रा है शिपकीला। एक ये दर्रा है शिपकीला, है ना। तो ये आपके हिमाचल में पड़ते हैं ना, ओके। और नीति दर्रा, माना दर्रा, ये आपके पड़ेंगे उत्तराखंड में नीचे, ठीक। तो इस तरह से आपको तीन रेंज, सबसे ऊपर वाली रेंज काराकोरम, फिर जस्कर और फिर शिवालिक, है ना। तो अब यहाँ पे एक देख लेते हैं हम कैलाश पर्वत। देखिए, कैलाश पर्वत कहाँ पड़ता है आपका? ये चाइना में पड़ता है, यहाँ कैलाश रेंज। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील है, इसको हम मानसरोवर झील कहते हैं, यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे एक पर्वत, ये गुरु मंदाता पर्वत है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये कैलाश मानसरोवर जो झील है, इससे एक नदी इधर को निकल जाती है, ठीक है। इस नदी को कहते हैं इंडस रिवर। एक नदी ये निकल जाती है, इस नदी को कहते हैं सतलुज रिवर। और एक नदी इधर को निकल जाती है, इस नदी को कहते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर। या तिब्बत में उस नदी का नाम सांगपो कहा जाता है। देख लीजिए, क्या कहते हैं तिब्बत में इस नदी को? सांगपो नदी कहते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपकी कहाँ पड़ती है? माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में पड़ती है। ये रहा नेपाल, है ना। कंचनजंगा आपकी कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में पड़ती है ना। अन्नपूर्णा, धौलगिरी पर्वत ये आपके, ठीक है, नेपाल में पड़ते हैं, ठीक। ये रहा नेपाल आपका, ठीक है। इस तरह से आप ये हिमालय पढ़ रहे हैं। तो हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे जो कि हमारे पूर्वांचल है, यहाँ तक भी फैला है। पूर्वांचल कहते हैं, देख लीजिए, ये इंडिया का जो ये पूर्वी हिस्सा है इसको पूर्वांचल कहते हैं। तो हिमालय में अब यहाँ पे पूर्वांचल में देख लीजिए, है ना, कुछ एक आध दर्रा यहाँ भी आप याद रखेंगे। आपका ये बॉमडिला है ना, बॉमडिला। तो ये आपका, और ये कुछ हिल्स हैं यहाँ पे, ये मेघालय में पड़ती हैं। ये भी हिमालय की ही एक रेंज में आती हैं। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, है ना। नागा हिल्स नागालैंड में, ठीक है। नागा, पटकाई, पटकाई बूम कहते हैं ये वाली हिल्स, है ना, ठीक। अरुणाचल में इधर। तो बस इस तरह से ये आपका हिमालय पूरा हो जाता है। और हिमालय की टोटल लेंथ, है ना, आपकी कितनी है? 2400, 2400 किलोमीटर। इसी में मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कुछ और, कि यहाँ का हिमालय तो पंजाब हिमालय कहलाता है ना। यहाँ का हिमालय नेपाल हिमालय कहलाता है, ठीक है। और इधर का ये पूर्वोत्तर हिमालय
कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये मैंने आपको करा दिया था। उसके बाद चलते हैं हम शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज हमारी देख लीजिए, ये फिर से वही डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि पूरा इंडिया का मैप दिया हुआ है। थोड़ा नीचे के पर्वत अभी हम देख लेते हैं। चलो मैं अभी समझा ही रहा हूँ आपको, हैंड टू हैंड समझा के चलता हूँ। तो यहाँ पे आती है आपकी अरावली रेंज। राजस्थान में जो पहाड़ होते हैं उनको हम अरावली रेंजेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में, सॉरी, तो मध्य प्रदेश में जो ये आते हैं आपके नर्मदा है ना, और ताप्ती नदी है ना। तो ये जो दो पर्वतमालाओं से निकलती हैं जिनका नाम है, एक तो विंध्य रेंज है ना, इसके बीच से निकलती नर्मदा नदी, और ये इससे नीचे वाली आपकी आती ये सतपुड़ा रेंज, ये वाली है ना, और ये महादेव हिल्स, ये सब मध्य प्रदेश में से आती हैं। उसके बाद वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आप देख सकते हैं। ये वाला वेस्टर्न घाट हो जाता है आपका पूरा, और ये वाला हो जाता है आपका ईस्टर्न घाट। ठीक, इस तरह से आगे चलते हैं हम। तो आगे हम देख पाते हैं कि देख लीजिए, ये आपकी हिमालय का थोड़ा एक दो पिक दी हुई है इन्होंने। ठीक, कि 10 से 50 किलोमीटर एंड हैव लिखा है कि 10 to 50 किलोमीटर तक इसकी जो है अल्टीट्यूड, वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाई रिवर्स। मतलब नदियों के द्वारा जो लाया गया जो सेडिमेंट्स होता है वो इस एरिया में आपको मिलेगा। कौन से वाले में? शिवालिक रेंजेस में। शिवालिक रेंज के नीचे जो नदी बहती हैं वो प्लेन में है ना, 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में क्या बनाती हैं, एक ऐसा एरिया बनाती हैं जिसमें कंकड़ नोड्यूल्स वो छोड़ देती हैं। ठीक है, अब उस एरिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम भाबर, है ना। देख लीजिए, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं द लॉन्गिट्यूडनल वैली, है ना, लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय और एंड द शिवालिक आर नोन एज द दून्स। तो शिवालिक की जो रेंज है उनको हम कहते हैं ना दून घाटी कहते हैं। दून जैसे इसमें कौन कौन सी घाटी होती हैं, जैसे कि देहरादून है ना, कोटली कोटली दून और पटली दून, है ना। ये है, तो आपकी ये घाटियों के नाम है कोटली, पाटली और देहरा, है ना, ये घाटी हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंदुस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय, यानी सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो कहलाता है एरिया वो उधर का पंजाब हिमालय कहलाता है। उसके बाद कश्मीर हिमाचल इसमें आते हैं ना, हिमालय फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। फिर उससे आगे चलते हैं हम ईस्ट की तरफ को, तो हम देखते हैं कि सतलुज नदी से काली नदी के बीच का कहलाता है कुमाऊँ हिमालय। और कुमाऊँ हिमालय यानी कि उत्तराखंड में काली नदी है। और कुमाऊँ हिमालयों से आगे चलते हैं हम तो काली नदी से, और ये तीस्ता रिवर है तो इस तक जो कहलाता है नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता नदी से और दिहांग रिवर, दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर तक, उसको कहलाते हैं हम असम हिमालय। ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालय जो क्या है वो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ। अब ये कौन सी हिल्स की बात कर रहे हैं? ये हिल्स हैं जो आपकी पूर्वोत्तर के राज्य में, यानी कि है ना, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड वगैरह में जो हिल्स हैं उनको हम अब उनके बारे में बात कर रहे हैं ना। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक, यानी सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एज वैलीज। पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो हिल्स यहाँ पर है ना पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन आता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया हिमालय, और हिमालय के बाद पढ़ते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन। मैंने कहा कि देखो शिवालिक रेंज के नीचे को जब हम बहुत बड़ा एरिया जब प्लेन हो जाता है उसको हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें ये गंगा, अब इस प्लेन में देखो एक तो है इंडस प्लेन, है ना, यानी सिंधु नदी का, एक है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक, तो ये अल्यूवल सोइल से बना है। डिपोजिशन ऑफ अल्यूवल इन वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है ना, बहुत पहला है। फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन, इट स्प्रेड ओवर
7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इसका एरिया है। इसकी लंबाई भी इतनी ही है लगभग, हिमालय के सारे चलता है नीचे नीचे, तो 2400 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन 240 से 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। क्या? हिमालयन प्लेन है ना, सॉरी नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय के नीचे है ना। तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट ये हमारा होता है, ठीक। यहाँ पे खेती अच्छी होती है, ठीक, तो इसलिए हम इसको, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो यहाँ पे ड्यू टू द जेंटल स्लोप ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, यहाँ पे स्लोप बहुत कम है, नदियों का वेग बहुत कम हो जाता है, विच रिजल्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रिवर एंड आइलैंड, जिस वजह से यहाँ पे रिवर एंड आइलैंड भी बन जाते हैं। देख लीजिए, मैंने इसको ये हाईलाइट कर रखा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, कि माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट, यानी सॉरी लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इनहेबिटेड रिवर एंड आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी उस पर नदी द्वीप, यानी इस नदी के बीच में एक द्वीप बना है, ठीक है, जिसको हम माजुली कहते हैं, और संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसके अंदर, जिस पे मतलब लोग भी रहते हैं, है ना, हैबिटेड है। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जब बिल्कुल अपने लोअर कोर्स पे नदी होती है, तो वो कई नदियों में टूट जाती है, जिनको हम, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मेन रिवर है, तो जब समुद्र में गिरने से पहले ये बहुत छोटी छोटी नदियों में, है ना, टूट जाती है, ठीक। तो ये आगे जो छोटी छोटी नदी बन जाती हैं, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक। इसके आगे चलते हैं, देख लीजिए, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन, यानी जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका वेस्टर्न पार्ट पंजाब प्लेन कहलाता है, ठीक। जो है ना, सिंधु नदी, इंडस रिवर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और उसके सहायक नदियों के सहारे बना है। जैसे सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, एक तो रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास एंड सतलुज, है ना। तो पाकिस्तान भी इस एरिया में आता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ठीक। दोआब का मतलब कहता है, देखिए, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र या 2 नदियों का बेसिन दोआब कहलाता है। 5 नदियों का बेसिन पंजाब कहलाता है ना। तो पंजाब में से 5 नदियों का एरिया है पंजाब, तो इसलिए हम उसको पंजाब कहते हैं। पंज मीन्स 5 और आब मीन्स होता है वाटर, है ना। तो इस तरह से गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड, है ना, तीस्ता रिवर, घग्गर नदी से तीस्ता रिवर तक ही पंजाब गंगा प्लेन फैला है। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ, इसमें कौन कौन सी स्टेट आती हैं, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, थोड़ा सा पार्ट झारखंड का और वेस्ट बंगाल का, ठीक। और आसाम तो आता है, वो ब्रह्मपुत्र प्लेन में आता है, ठीक है, क्योंकि असम के पास तो गंगा तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र प्लेन में वो आता है, ठीक। आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स, तो जब मैंने आपसे अभी ऊपर बताया था कि जब नदियाँ ऊपर से गिरती हैं पहाड़ों से निकल के, तो अपने साथ वो कंकड़ नोड्यूल्स ला दी हैं, और 8 से 10 किलोमीटर तक का एरिया वो ऐसा होता है जिसमें पेबल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो उस 8 से 10 या 16, 15-16 किलोमीटर तक जो चौड़ा एरिया होता है ना, तो उसको हम शिवालिक के, जो शिवालिक रेंजेस के ठीक फुट यानी कि जस्ट नीचे होता है, उसको हम, उस एरिया को भाबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, या भाबर बेल्ट के नाम से जानते हैं। देख लीजिए, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ओल्डर एल्यूवल, यानी बहुत बड़ा हिस्सा तो ओल्डर एल्यूवल होती है ना। दिस पार्ट इज़ नोन एज द बांगर, जो पुरानी एल्यूवियम है, बहुत पुरानी मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई गई है, उसको हम कहते हैं बांगर। और जो नई नई मिट्टी लाई गई है नदियों के द्वारा, और जो एरिया बनता है, तो उसको हम कहते हैं खादर, ठीक है। तो खादर कहते हैं न्यू एल्यूवियम, ठीक। किसे कहते हैं खादर? न्यू एल्यूवियम, ठीक है, यानी नई और उपजाऊ मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई जा रही है, ठीक है। यंगर डिपॉजिट भी कह सकते हैं। यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल। तो हर साल नई नई मिट्टी आती है, तो इसलिए वो उपजाऊ रहती है, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसलिए ये खेती के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ से हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे। हमने अभी नॉर्दर्न प्लेन और हिमालय की रेंजेस पढ़ी हैं। अब यहाँ से हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे, और इसको हम दूसरी वीडियो में अपनी करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।